हाँ, तो हमने कल जब मास्टर डिटेल और लुकअप रिलेशनशिप की बात करी थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमें करने हैं। ठीक है। और वो बहुत ही हमें क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू के टर्म्स में भी इम्पोर्टेंट हैं, और हम अगर उसको डे टू डे बेसिस पे रिलेशनशिप पे जब काम करेंगे उसके टर्म्स में भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो इस पे अब इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि हमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम कल क्या कर रहे थे, हम एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप किसी एग्जिस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट पे बना रहे थे जिस पे वो पहले से ही रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम हम्म, एम्प्लॉय पे या किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा तो बना रहे थे मास्टर डिटेल जिस पे पहले से वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे, रिकॉर्ड उस ऑब्जेक्ट में। हाँ जी। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अब इस पे क्या है कि उसको कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको लेके एक क्वेश्चन भी होता है इंटरव्यू में कि क्या हम उस ऑब्जेक्ट में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसमें पहले से रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हों। ठीक है। जिसमें पहले से रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हों। तो अब उस पे क्या है कि अब मास्टर डिटेल क्योंकि एक रिक्वायर्ड फील्ड होती है, तो सारे रिकॉर्ड्स में वो वैल्यू होनी चाहिए। सारे रिकॉर्ड्स में वो वैल्यू होनी चाहिए तभी हम बना सकते हैं। जी। ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या है कि हम बना नहीं सकते। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एरर आएगा। ठीक है। हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एरर आएगी। हाँ जी। तो अब अगर एरर आ रही है तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, तो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि हम लुकअप फील्ड क्रिएट करें। ओके। क्रिएट और लुकअप, क्रिएट और लुकअप। पहले हम लुकअप फील्ड क्रिएट करेंगे, क्रिएट और लुकअप, और उसी ऑब्जेक्ट को से लुकअप क्रिएट करेंगे जिससे हमें मास्टर डिटेल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमें अकाउंट से मास्टर डिटेल क्रिएट करना है तो हम लुकअप अकाउंट से क्रिएट करेंगे। क्रिएट लुकअप एंड चेंज इट, एंड चेंज इट टू मास्टर आफ्टर पॉपुलेटिंग, आफ्टर पॉपुलेटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू लुकअप फील्ड। जी। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि पहले लुकअप फील्ड क्रिएट करो, हर एक रिकॉर्ड में जाओ, उस लुकअप फील्ड में कोई एक वैल्यू पॉपुलेट कर दो। ठीक है। कोई एक वैल्यू पॉपुलेट कर दो, और उसके बाद फिर जो है उसको चेंज कर दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। ठीक है। ये एक हाँ जी। ये एक पहला तरीका है। दूसरा ये है कि टेक अ बैकअप, टेक अ बैकअप। ठीक है। टेक अ बैकअप ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। ऑल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, फिर उनको डिलीट कर दो, डिलीट द रिकॉर्ड्स, फिर क्रिएट करो, क्रिएट द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। ठीक है। एंड उसके बाद फिर अपलोड कर दो न्यू रिकॉर्ड्स को, अपलोड द रिकॉर्ड्स विद मास्टर डिटेल फील्ड। क्योंकि रिकॉर्ड अपलोड करोगे तो मास्टर डिटेल फील्ड में वैल्यू होनी चाहिए, तो उसमें एक वैल्यू डालो और उसको अपलोड कर दो। ठीक है। जी। उसमें एक वैल्यू डालो और उसको अपलोड कर दो। ये वाला हम बाद में देखेंगे जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे होंगे। जी। ये हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है। हम्म, जी। तो मोस्टली जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में हजारों लाखों रिकॉर्ड हैं, हम्म, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो है फॉलो करते हैं। जी। ठीक है। बैकअप लिया सभी रिकॉर्ड्स का और उसके बाद डिलीट कर दिया, एंड देन बना के उसके बाद उसको अपलोड कर दिया। नहीं तो फिर ये वाला यूज़ करते हैं अगर बहुत कम रिकॉर्ड हैं। जी। ठीक। अब हमारे केस में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय या फिर हाँ, हम इनवॉइस पे बनाते हैं। इसमें हमारे पास दो या तीन रिकॉर्ड हैं, दो रिकॉर्ड हैं। ठीक है। तो हम इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे पहले एक लुकअप फील्ड बनाएंगे अकाउंट से और उसको कन्वर्ट करेंगे मास्टर डिटेल फील्ड में। ठीक है। उसको कन्वर्ट करेंगे मास्टर डिटेल फील्ड में। जी। ठीक। तो इस पे हम जा सकते हैं सेटअप,
सेटअप जाएंगे, उसके बाद फिर हम इनवॉइस पे जाएंगे। इनवॉइस, हम फिर इनवॉइस पे जाएंगे, हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस इनवॉइस पे हमें क्रिएट करना है। रिलेशनशिप्स में जाएंगे और न्यू पे क्लिक किया, लुकअप सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट। अब लुकअप क्योंकि रिक्वायर्ड होता नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर हम इसको रिक्वायर्ड बना दें तो ये भी एरर देने लगेगा, ये भी एरर देने लगेगा, ठीक है। तो हम हम्म, इसको रिक्वायर्ड नहीं बना सकते, हाँ जी। ठीक है। तो हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जो भी नेक्स्ट है उसको हम ऐसे करते जाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट, एंड देन इसके बाद सेव, ठीक है। जी। तो अब ये देखो लुकअप बन गया, अब ये लुकअप बन गया। अब अगर हम अब अगर हम यहाँ पे आए अपनी इनवाइस पे, जो हमारी 1000 इनवाइस है, और इसको रिफ्रेश कर दें पेज को, इस पेज को रिफ्रेश कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा कि अकाउंट आ गया लुकअप फील्ड। अब हम इसमें पॉपुलेट कर सकते हैं, अब हम जी। इसमें पॉपुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, अकाउंट हमारा हो गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद वापस हम जाएं, जो हमारी दूसरी इनवॉइस है 1001, उस पे भी पॉपुलेट कर दें कोई एक अकाउंट। अब हमने क्या किया, दोनों इनवॉइसेस में पॉपुलेट कर दिए अकाउंट, ठीक है। हाँ जी। दोनों इनवॉइसेस पे पॉपुलेट कर दिया। अब हम जाके इस फील्ड पे जाएं, इस फील्ड पे जाएं और इसको हम करें एडिट, और फिर करें चेंज फील्ड टाइप। तो जी। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो मास्टर डिटेल का ही आएगा, ठीक है। जी। तो अब हम मास्टर डिटेल पे आएंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अब जो है ये रिकॉर्ड इसको मास्टर डिटेल बना देगा। रिफ्रेश करते ही वो फील्ड नॉन एडिटेबल हो जाएगी। रिमेंबर हमने बात करी थी कि जो मास्टर डिटेल फील्ड है वो बाय डिफॉल्ट रिपेरेंट नहीं हो सकती है, जी। ठीक है, रिपेरेंट नहीं हो सकती है। हाँ तो जी। जो है क्या कहते हैं, हमारा बाय डिफॉल्ट वो रीड ओनली हो जाती है, वो सिर्फ क्रिएट करते समय वैल्यू आती है, नहीं तो नहीं आती है, ठीक है। हम्म, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया, मतलब मास्टर डिटेल पे वो कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, फिर से हम इनवॉइस क्रिएट करने की कोशिश करें, न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखोगे अब ये अकाउंट भी रिक्वायर्ड हो गया और कस्टमर भी रिक्वायर्ड हो गया, क्योंकि ये दोनों ही मास्टर डिटेल फील्ड हैं, जी। ठीक। इतना हम्म, क्लियर है। हाँ जी। हाँ, अब हम वापस अगर जाएं अब अपने इनवॉइस में और फिर से एक नई फील्ड बनाएं, और डेटा टाइप, अब मास्टर डिटेल क्या हो गया, अब मास्टर डिटेल क्या हो गया, डिसेबल हो गया। हम हाँ जी। याद करो हमने क्या बोला था कि एक ऑब्जेक्ट में दो से ज्यादा मास्टर डिटेल नहीं बन सकते, हाँ जी। ठीक है, यही है वो। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इनवॉइस लाइन, जो कि इनवॉइस के अंदर रहेगा, ठीक है। जी। तो हम क्रिएट करें न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट और इसको हम बोल दें इनवॉइस, इनवॉइस लाइन, ठीक है, इनवॉइस लाइन। और इसको बोल दें इनवॉइस लाइंस, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। अगेन अब इनवॉइस लाइन में क्या होगा, नेम नहीं हो सकता इनवॉइस लाइन का, है ना, जी। उसका भी नंबर ही होगा। हाँ तो जी। इसका नंबर होगा, ऑटो नंबर होगा। फिर वही फॉर्मेट, सो हम कह देंगे लाइन, जो भी हमारा देना है और जो भी स्टार्ट करना है, इस बार ही हम एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक। टैब हमें इसका चाहिए नहीं, हम इसको सेव कर देंगे। जी। अब टैब नहीं चाहिए तो वो दिखेगा कहाँ पे, ये अभी कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो रिलेशनशिप बताती हो। हम्म, अगर अभी मैं इनवॉइस पे जाऊं और कोई भी इनवॉइस ओपन करूं, उसको रिफ्रेश कर दूं, तो यहाँ पे कोई रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हमको, रिलेटेड टैब में, जी। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मास्टर डिटेल फील्ड बना दूं, मास्टर डिटेल, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दो इनवॉइस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमने बनाया है और एक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वही हमें ढूंढना है कि वो है कहाँ इनवॉइस, हमारा वाला ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट तो मिल जाए यहाँ पे, यहाँ नहीं मिल रहा है। पता है क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे इनवॉइस ऑब्जेक्ट? हम्म, हम्म
नहीं मिल रहा है। यहाँ पे नहीं। देखो, कोई भी नहीं इनवॉइस। अगर हम्म। मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाऊं, जैसे कि लेट्स से कि इम्प्लॉय पे जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय पे जाते हैं और फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, मास्टर डिटेल, और यहाँ पे हमें हमारा वाला इनवॉइस दिख जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा वाला इनवॉइस, इनवॉइस लाइन तो दिख रहा है बट इनवॉइस, अच्छा हाँ, इनवॉइस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनवॉइस क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि इनवॉइस, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, जी। इनवॉइस, इसके अंदर कितनी रिलेशनशिप हैं जो कि मास्टर डिटेल हैं? दो हैं जी। दो हैं, है ना? हम्म। हम्म। और हमने क्या बात करी कि हमारे पास कितनी रिलेशनशिप हो सकती है मास्टर डिटेल की? दो हो सकते हैं दो। जी। ठीक है, हाँ। अब ये जो है, हाँ। वी कैन क्रिएट अप टू टू मास्टर डिटेल्स फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जी। इसका मतलब, हम अगर इसको पढ़ें तो इसका मतलब यही होता है ना कि हम दो मास्टर डिटेल किसी एक ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं, हाँ जी। चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, है ना? जी। हम्म। बट एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है। एक्चुअली में सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दो मास्टर डिटेल जो है रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है। जी। ठीक है, हम्म। एन ऑब्जेक्ट कैन बी पार्ट ऑफ टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। हम्म। टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में पहले से दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हैं तो इसका कोटा खत्म हो गया। हम्म। इस ऑब्जेक्ट का मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का कोटा खत्म हो गया, अब इसके अंदर आप मास्टर नहीं बना सकते हो। हम्म। ठीक है, ना तो ये किसी का पेरेंट हो सकता है, ना तो ये किसी का चाइल्ड हो सकता है मास्टर डिटेल के केस में। ओके। हम्म। ठीक है, या फिर लेट से कि तुमने इनवाइस के अंदर एक वो बना दिया, लेट्स अभी हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं उस पे जाता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं टैब को। थोड़ी देर के लिए हम इनवॉइस लाइन पे वापस जाते हैं, इनवॉइस लाइन पे वापस जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लुकअप फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओ सॉरी, इनवॉइस पे ही आ गए वापस, इनवॉइस पे ही आ गए वापस, लाइन पे जाते हैं और यहाँ पे हम ना लुकअप फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लुकअप मास्टर डिटेल की जगह लुकअप। ठीक है, जी। और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा इनवॉइस दिख जाएगा, दिख रहा है? जी। हम्म। इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा इनवॉइस है। हाँ जी। ठीक है, अगर इसको इनवॉइस पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो, एंड देन इसको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करो, नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करो एंड सेव कर दो। ठीक है, तो ये इनवॉइस है। अब अगर मैं इनवॉइस के अंदर जाऊं, इसको रिफ्रेश करूं, तो हमें वो वाला इनवॉइस दिख जाना चाहिए जो हमारा है। ये देखो, यहाँ पे इनवॉइस लाइन आ गया इस इनवॉइस के अंदर। ठीक है, हाँ और जी। ये जो है ये लुकअप के बेस पे आया है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर हम्म। इसको मैं हटा भी दूं तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, और ये हम्म। सेव हो जाएगा। जी। ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इनवॉइस लाइन वन सेव हो गया और ये रहा। हम्म। ठीक है, जी। इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब अब अगर अगर हम, तो बेसिकली कहने का ये मतलब था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दो रिलेशनशिप का पार्ट है जो कि मास्टर डिटेल है, तो उसमें तीसरी मास्टर डिटेल नहीं बन सकती। ठीक है, जी। हम्म। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, लेट से अकाउंट वाला डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अकाउंट वाला जो फील्ड है इनवॉइस के अंदर वो हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, जी। वो हम डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट कर दिया हमने। ठीक, जी। और हम अगर इनवॉइस लाइन पे वापस जाएं तो हमने इनवॉइस पॉपुलेट कर दी है, जो इनवॉइस लाइन हमने क्रिएट करी है। जी। तो अब अगर हम इनवॉइस लाइन की इस फील्ड को कन्वर्ट करें मास्टर डिटेल में, तो हो जाएगी। ठीक है, एडिट पे जाएं और इसको चेंज फील्ड टाइप कर दें, मास्टर डिटेल कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं, इसको सेव किया और हो गई। ठीक है,
ये मास्टर डिटेल दिखा दिया इसने। ठीक है, इतना क्लियर है? हेलो। हाँ जी, क्लियर है भैया, म्यूट था सॉरी। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगर आप अब देखो, अब एक मास्टर डिटेल इनवॉइस में है, सॉरी इनवॉइस लाइन आइटम पे है, जो कि इनवॉइस जिसका मास्टर है। ठीक है। हाँ जी। एक मास्टर डिटेल इनवॉइस पे है जिसका मास्टर है कस्टमर। अब ये इनवॉइस जो है दो मास्टर डिटेल का पार्ट हो गया। हाँ जी। इनवॉइस दो मास्टर डिटेल का पार्ट हो गया, एक उसका पेरेंट है, एक उसका चाइल्ड है। ठीक है। हम्म, हम्म, अब अगर अब इनवॉइस लाइन में फिर से नई फील्ड बनाओ, न्यू, और करो मास्टर डिटेल। ठीक है, करो मास्टर डिटेल। और उसके बाद इस पे इनवॉइस ढूंढो, नहीं मिलेगा। इस पे इनवॉइस ढूंढो, नहीं मिलेगा। मिल रहा हम्म, है क्या? नहीं। नहीं मिल रहा है। हम्म, ठीक है। ये यही उसका जो कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एक कोई ऑब्जेक्ट दो ही मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है, स्पेशली कस्टम ऑब्जेक्ट। जी। ठीक है, स्पेशली कस्टम ऑब्जेक्ट दो ही मास्टर डिटेल रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है। जी। ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया कि इसको हम जी। कैसे करेंगे। कैन वी क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप रिकॉर्ड, सॉरी फील्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट वेयर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसका आंसर हमने दे दिया और हमने देखा। जी। उसका आंसर हमने दे दिया और उसका हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, वो हो गया। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये कहता है कि कैन वी चेंज द लुकअप रिलेशनशिप टू मास्टर डिटेल। इस पे बाद में आते हैं, इसकी बात करते हैं। कैन वी चेंज द लुकअप रिलेशनशिप टू मास्टर डिटेल इन सेल्स फोर्स। कर हम्म, सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हो जाएगा भैया। हो जाएगा, हमने करके देखा है क्योंकि। हाँ जी। ठीक है, हो जाएगा, हमने करके देखा है। जी। बट इसमें एक ट्रिक है। क्या हम्म, ट्रिक है? अगर अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लुकअप रिलेशनशिप है, जी। तो ये कब चेंज होगा? ये हमेशा चेंज हो जाएगा या कोई एक अ, कुछ करना पड़ेगा हमें, कुछ देखना पड़ेगा हमें, कुछ करना पड़ेगा हमें, या फिर डायरेक्ट हम जाके हाँ, चेंज कर देंगे? वो रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे भैया। रिकॉर्ड अगर देखने पड़ेंगे क्या? अगर सभी रिकॉर्ड में वैल्यू पॉपुलेट है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हाँ, ओनली इफ द लुकअप फील्ड हैज अ वैल्यू पॉपुलेटेड। अगर वैल्यू पॉपुलेट है तो ही, जी। और अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। हम्म। नहीं है तो करना पड़ेगा ना। जी। तो ये हो गया। दूसरा ये रहा कि कैन वी हैव द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज द चाइल्ड इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। क्या हो सकता है क्या? नो। नहीं हो सकता, हमने देखा भी है कल। ठीक है, नहीं हो सकता। हाँ कोई जी। भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट किसी भी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चाइल्ड नहीं हो सकता, मास्टर हो सकता है। मास्टर के लिए हमने देखा है, अकाउंट पे बना के देखा है हमने। जी। ठीक है, बट चाइल्ड नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट है लेकिन एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जो ना तो मास्टर हो सकता है ना तो चाइल्ड हो सकता है। जो ना कि मास्टर हो सकता है ना तो चाइल्ड हो सकता है। ना तो मास्टर हो सकता है ना तो चाइल्ड हो सकता है। ठीक है। और और कौन है वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट? वो है लीड। ठीक है। चलो जी। हम बात करते हैं कंपनीज की। कंपनीज के अंदर कोई भी लुकअप मास्टर डिटेल फील्ड नहीं है। ठीक है। कंपनीज के अंदर ना तो कोई लुकअप है ना मास्टर डिटेल है। ठीक। जी। अगर हम कंपनीज में जाएं, अगर हम कंपनीज में जाएं, कंपनीज ऑब्जेक्ट में जाएं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में, और न्यू पे क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर डिटेल, मास्टर डिटेल। ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम लीड सेलेक्ट करें तो नहीं मिलेगी, लीड नहीं है। हाँ जी। लीड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, लीड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लीड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कभी भी ना तो मास्टर होगा ना तो चाइल्ड होगा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के केस में। जी। किस केस में? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के केस में। लेकिन लुकअप, लुकअप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो लीड अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये देखो,
लीड मिल गया। ठीक है। हाँ जी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं तब बताऊंगा जब हम लीड क्या बोलते हैं, लीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता। जी। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक। हाँ तो जी। ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, नो। कैन वी हैव द लीड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप? नो। वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। जी। ठीक है। हम्म। उसके बाद आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, जो वो ये है कि कैन वी चेंज द मास्टर डिटेल टू लुकअप? कैन वी चेंज द मास्टर डिटेल टू लुकअप? यस। ठीक है। यस। यस कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वो है। आंसर है इसका यस, बट बट ओनली इफ देयर आर नो रोल अप समरी फील्ड, देयर आर नो रोल अप समरी फील्ड ऑन द मास्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी। और अगर हैं तो आफ्टर डिलीटिंग द रोल अप समरी फील्ड ऑन द मास्टर ऑब्जेक्ट। अब रोल अप समरी फील्ड क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि जो ये रोल अप समरी फील्ड है, ये जो रोल अप समरी फील्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिटेल के केस में अवेलेबल होती है। जी। ठीक है। तो अगर हमारे मास्टर ऑब्जेक्ट में कोई रोल अप समरी फील्ड पहले से है, कोई रोल अप समरी फील्ड पहले से है, तो हम उसे अगर लुकअप पे कन्वर्ट कर देंगे तो वो फील्ड अवेलेबल ही नहीं होगी ना। हम्म। तो अवेलेबल नहीं होगी तो लुकअप में कैसे कन्वर्ट करने देगा वो? हम्म। तो हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा। हमें हाँ, उसको या तो डिलीट करना पड़ेगा या तो कुछ और तरीके से उसको करना पड़ेगा। जी। बट वैसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। अगर कन्वर्ट करना है तो हमें रोल अप समरी फील्ड को डिलीट करना पड़ेगा। हम्म। तो ये चीज, ये जो क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट? ये एक है। और दूसरा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्चुनिटी? ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, मैं इंटरव्यू में सबसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं हम्म। इंटरव्यू में सबसे पूछता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस, हम्म। कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप के क्वेश्चन का जवाब दे रहे होगे, तो आपको उस रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं। हम्म। ठीक है, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, वो जो है आपको सोचनी पड़ेंगी, माइंड में रखनी पड़ेंगी कि उसकी क्वालिटीज क्या हैं। जब उन सारी क्वालिटीज को ध्यान में रख के आंसर दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा आंसर सही जाएगा। हम्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा आंसर सही जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट? तो हम अगर लुकअप बोलें या हम अगर मास्टर डिटेल बोलें, ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करते हैं कि लुकअप बोलते हैं हम। ठीक है, जी। थोड़ी देर के लिए लेट्स से कि हम बोलते हैं लुकअप। ठीक है। हाँ जी। तो लुकअप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लुकअप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि चाइल्ड जो है विदाउट पेरेंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। चाइल्ड विदाउट पेरेंट, चाइल्ड कैन बी क्रिएटेड विदाउट पेरेंट, है ना। जी। और और इफ वी डिलीट पेरेंट, इफ वी डिलीट पेरेंट, चाइल्ड विल स्टिल बी ऑन सेल्स, स्टिल बी अवेलेबल। ठीक है, जी। अवेलेबल इनसाइड सेल्स फोर्स। हम्म। अगर हम पेरेंट को डिलीट करें तो चाइल्ड जो है सेल्स फोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जी। अवेलेबल रहेगा। हम्म। तो वापस चलते हैं हम अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स पे। तो हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट, न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे तो अकाउंट नेम ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूं मिस्टर अमित सिंह और इसको सेव करूं तो ये सेव हो जाएगा। हम्म। ठीक है,
हम्म, मतलब अकाउंट जो लुकअप रिलेशनशिप की एक प्रॉपर्टी को तो वो जस्टिफाई करता है कि कॉन्टैक्ट में बिना अकाउंट के क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, जी। पहली प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, जिसपे वो ये कहता है कि इफ वी डिलीट पेरेंट, इफ वी डिलीट पेरेंट द चाइल्ड रिकॉर्ड, द चाइल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, द चाइल्ड रिकॉर्ड्स विल स्टिल बी अवेलेबल इनसाइड सेल्सफोर्स। जी। ठीक। तो इस केस में अब अगर हम इस पे कोई अकाउंट पॉपुलेट कर दें, लेट से हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि है पैंथर स्कूल्स, और इसको सेव करते हैं। ठीक। अब हमने क्या किया, इस कॉन्टैक्ट को एक अकाउंट दे दिया जो है पैंथर स्कूल्स। तो अगर मैं इस अकाउंट को डिलीट करूं, इस अकाउंट को डिलीट करूं, तो ये कॉन्टैक्ट अभी भी यहां रहना चाहिए। यही वो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, हाँ जी। यही वो दूसरी प्रॉपर्टी है ना। जी। तो हम चलते हैं और इस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, इस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने अकाउंट। ठीक है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने से पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब तुम्हारे हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, मतलब लुकअप में जब हम डिलीट करते हैं पेरेंट को तो क्या होता है? ओ सॉरी, पेरेंट रिकॉर्ड डिसेबल हो जाता है भैया। लुकअप। डिसेबल हो जाता है। हाँ मतलब पेरेंट रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता। तो डिसेबल होना और नहीं दिखाई देना दो अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब अवेलेबल नहीं होता ना उसमें। पेरेंट जो लुकअप फील्ड होती है वो क्लियर हो जाती है, हाँ जी, क्लियर। यही बोलोगे वहां पे जाके अगर इंटरव्यू पूछता है तो। जी। पेरेंट जो लुकअप फील्ड होती है वो क्लियर हो जाती है, ओके। डिसेबल नहीं होती है, ओके। क्योंकि वो रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया है। हम्म। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, ओ। डिलीट हो गया ये रिकॉर्ड, हाँ। डिलीट हो गया रिकॉर्ड। तो जो दूसरी क्वालिटी थी ये क्या हो गई, फेल हो गई है। फेल हो गई। तो क्या लुकअप रिलेशनशिप है? नहीं। नहीं है लुकअप रिलेशनशिप। लुकअप रिलेशनशिप अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में लुकअप नहीं है। ठीक है। जी। चलो अब इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं रिसाइकल बिन से जाके अपने अकाउंट को, जिससे कि हमारा कॉन्टैक्ट भी रिस्टोर हो जाएगा। ठीक। हम इसको रिस्टोर करते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट है अब फिर से वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक। जी। हो गया रिस्टोर, देखो अकाउंट भी आ गया। ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं मास्टर डिटेल की। अब कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा लुकअप और, क्योंकि देखो जैसे ही ये डिलीट हुआ बहुत सारे लोग कहते हैं कि मास्टर डिटेल है, क्योंकि वो डिलीट हो गया रिकॉर्ड चाइल्ड। ठीक है, जी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मास्टर डिटेल है क्योंकि वो चाइल्ड डिलीट हो गए, जैसे हमने पेरेंट डिलीट किया। जी। ठीक है। अब मास्टर डिटेल की बात करते हैं। मास्टर डिटेल कह रहा है चाइल्ड कैन नॉट बी, चाइल्ड हो ही नहीं सकता विदाउट पेरेंट। तो ये यही फेल हो गई, सबसे पहले तो यही फेल हो गई हमारी, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि अकाउंट बिना कॉन्टैक्ट के, सॉरी कॉन्टैक्ट बिना अकाउंट के क्रिएट हो सकता है। तो ये कंडीशन फेल हो गई, है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये कंडीशन पास हो गई कि अगर हम पेरेंट डिलीट करें तो चाइल्ड, इफ वी डिलीट द पेरेंट द चाइल्ड रिकॉर्ड विल आल्सो गेट डिलीटेड। जी। तो वही हुआ, चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो गए। हाँ जी। ठीक है। एक और चीज है, एक और चीज है कि रोल अप समरी फील्ड इज अवेलेबल। मास्टर डिटेल की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रोल अप समरी फील्ड विल बी अवेलेबल, हाँ जी। रोल अप समरी फील्ड इज अवेलेबल ऑन मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे भी चेंज करना है, ऑन मास्टर डिटेल, ऑन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, और ये है लुकअप नॉट लुक, ये है लुकअप। ठीक है। तो ये होगा। ठीक है। रोल अप समरी फील्ड। अब इस केस में मास्टर कौन है, हमारे इस केस में मास्टर कौन है, अकाउंट, अकाउंट ही है ना मास्टर। हाँ जी। तो अगर हम अकाउंट पे जाएं, अगर हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएं ऑब्जेक्ट मैनेजर से, तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में और न्यू पे क्लिक करें। ठीक है। अभी रोल अप समरी फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे रोल अप समरी फील्ड सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेट से यहाँ पे दे दिया हमने एबीसी,
फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो समराइज्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। ठीक है। जी। अगर रिलेशनशिप मास्टर डिटेल होगी तो समराइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट आएगा। हम्म। ठीक है। बट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका मतलब कि हम अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच मास्टर डिटेल नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म। रोल ऑफ समरी फील्ड नहीं अवेलेबल है। ठीक है। तो हम्म। ये भी फेल हो गया। ठीक है। हम्म। एक जो एक और होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि ओनरशिप हम्म। ओनरशिप वाला ओनरशिप वाला कि जो चाइल्ड होगा उसका ओनर ही नहीं होगा मास्टर डिटेल के केस में। हाँ जी। ठीक है। मास्टर डिटेल के केस में जो चाइल्ड होगा उसका ओनर ही नहीं होगा। और हम अगर अगर अपने कांटेक्ट में जाएं तो हमें यहाँ पे ओनर फील्ड मिल रही है, और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं चेंज करके अगर इंटीग्रेशन यूजर कर दूं तो ये सेव भी हो जाएगा। तो अकाउंट का ओनर दूसरा हो गया, अकाउंट का ओनर हो गया अमित सिंह। ठीक है। अकाउंट का हम्म। ओनर हो गया अमित सिंह और कॉन्टैक्ट का ओनर हो गया इंटीग्रेशन यूजर। जी। तो ये भी फेल हो गया। ठीक है। हम्म। तो अब क्या हुआ? अब तो ये आ गया कि ना तो मास्टर डिटेल है ना तो लुकअप है, ना तो मास्टर डिटेल है ना तो लुकअप है। हाँ ठीक जी। है। हम्म। तो क्या अब क्या हुआ? अब आंसर क्या होगा? अब इसका क्या आंसर दोगे? अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि रिलेशनशिप इनके बीच में क्या है, तो क्या आंसर दोगे? भैया आंसर ये रहेगा कि हम्म। इज नॉट, मतलब ना लुकअप है और ना मास्टर डिटेल है। तो फिर है क्या? कुछ तो होनी चाहिए ना। जी। तो बेसिकली देखो, इसके दो आंसर लोग देते हैं बहुत सारा। एक कोई बोलता है कि ये है स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। इस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज मैनेज्ड बाय सेल्स फोर्स। ठीक है। ओके। मैनेज्ड बाय सेल्स फोर्स। ठीक। कि मतलब सेल्स फोर्स मैनेज करता है इसको, ये स्पेशली इसको सेल्स फोर्स एक स्पेशल ट्रीट करता है। ठीक है। जी। ये जो है ये एक्चुअली में है सही, इसका ये जो आंसर है, ये आंसर एकदम सही है, दिस इज ट्रू। ठीक है। मतलब करेक्ट इसको कह सकते हैं, करेक्ट। ठीक। और दूसरा जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। मैनेज्ड बाय सेल्स फोर्स, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है। जी। ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक। दूसरा ये कि कुछ लोग बोलते हैं लुकअप विद कैस्केड डिलीट, कैस्केड डिलीट। ठीक है। जी। लुकअप विद कैस्केड डिलीट भी करेक्ट आंसर है। ठीक है। कुछ भी कोई भी एक बोलोगे तो वो आंसर करेक्ट है। जी। अब लुकअप विद कैस्केड डिलीट का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, कैस्केड डिलीट का मतलब ये होता है कि अगर पेरेंट डिलीट हुआ तो चाइल्ड भी डिलीट होगा। कैस्केड का मतलब ये होता है। ओके। हम्म। ठीक है। तो अगर हमने पेरेंट डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट हो गया। ठीक। हम्म। हम्म। इसलिए बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेशनशिप है वो है, या तो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप बोल दो, या बोल दो लुकअप विद कैस्केड डिलीट। जी। ठीक है। लुकअप विद कैस्केड डिलीट। अब अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये मुझे कल बताओगे। कैसे ओके। पता करोगे? कैसे पता करोगे? सिमिलर स्टेप फॉलो करके देखना भी। सिमिलर स्टेप फॉलो करके, करेक्टरिस्टिक्स उसकी जो क्वालिटीज होती हैं उनको पता करके कि जी। किसकी क्वालिटीज उसमें मैच हो रही हैं, किसकी नहीं हो रही हैं। ठीक है। अब जी। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे पास फेल लिखना है कि कौन सा पास हुआ कौन सा फेल हुआ, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से कौन सी रिलेशनशिप है। ओके। ठीक है। फिर हम जी। बात करेंगे आगे। तो ये ओके। हो गया हमारा जो एक, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली मास्टर डिटेल और लुकअप को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो ये डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिफरेंस को नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, इसको इसको जी। रट लो एकदम, दिमाग में हम्म। बैठा लो। मास्टर डिटेल क्या होता है, लुकअप क्या होता है, मास्टर डिटेल कब यूज करोगे, लुकअप कब यूज करोगे, एकदम इसको एकदम वो कर लो,
बहुत ही हम्म, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आते हैं, ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया, इसकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम जंक्शन ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। जी। जी। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अभी हमने जो लुकअप और मास्टर डिटेल का देखा, वो ये देखा कि एक मास्टर उसके कई सारे चाइल्ड। ठीक हाँ है। जी। हम्म, एक मास्टर उसके कई सारे चाइल्ड। जी। बट हमारे पास कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमारे पास एक जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है। जिस मतलब जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या, कि एक चाइल्ड कई सारे पेरेंट से एसोसिएट हो सकता है, एक पेरेंट कई सारे चाइल्ड से एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, उसको हम जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम्म, उसको जंक्शन ऑब्जेक्ट नहीं, उसको हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोलते हैं, जी। जिसमें एक ऑब्जेक्ट मतलब कई सारे पेरेंट से एसोसिएट हो गया, और एक पेरेंट कई सारे चाइल्ड से एसोसिएट हो गया। ठीक है। हम्म, जी। तो अब इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं कि अभी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, या कोड नहीं लिख रहे हैं। लेट से कि नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट होंगे, कोर्स होंगे। ठीक है। स्टूडेंट होंगे और कोर्स होंगे, ये दो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट हैं। कि मतलब कौन इनमें स्टूडेंट का नेम आएगा, आईडी, नेम, ईमेल, फोन, ये सब आएगा। ठीक है। कोर्स में भी आएगा, कोर्स की आईडी, और नेम तो होगा ही होगा, उसका टीचर होगा, कौन उसको पढ़ा रहे हैं, ये जो भी है। ठीक है, नॉर्मल आईडी और नेम कर लेते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें कौन सा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, लुकअप या मास्टर डिटेल? जी भैया, हेलो। लुकअप या मास्टर डिटेल, कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए इन दोनों के बीच में? हेलो। जी भैया, सुन। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? थोड़ा सा लुक, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या करने वाले हो तुम, कैसे करोगे? अगर स्टूडेंट ही नहीं हो, लुकअप होना चाहिए भैया। लुकअप होना चाहिए। हम्म, कैसे होना चाहिए लुकअप? भैया अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो कोर्स तो रहेगा ना फिर। स्टूडेंट नहीं होगा तो कोर्स रहेगा, और कोर्स नहीं होगा तो स्टूडेंट भी रहेगा। जी। है ना? हाँ जी। एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज से एसोसिएट हो सकता है? एक से होगा भैया। एक से होगा। हाँ। और एक कोर्स कित एक मिनट, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स से एसोसिएट होगा? जी भैया, एक ही कोर्स में एनरोल कर पाएगा ना कि। चलो, सब्जेक्ट कर देता हूँ मैं। अब बताओ। अब तो ज्यादा होंगे भैया, अलग अलग। ठीक है, अब बताओ, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? हम्म। अब भी लुकअप ही रहेगा भैया। कैसे? क्योंकि अगर अगर स्टूडेंट नहीं है बाय चांस तो, लेकिन सब्जेक्ट तो रहेंगे ना। एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट से एसोसिएट हो सकता है? ये जो भी होंगे, मतलब मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश या जो भी होंगे। कितने होंगे? एक होगा, एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा होंगे भैया। एक से ज्यादा होंगे। और एक सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट से एसोसिएट हो सकता है? एक एक, सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट से एसोसिएट हो सकता है? वो भैया अलग अलग से होगा, जो भी मतलब एक स्टूडेंट। ही स्टूडेंट से होगा या कितने से होगा? ज्यादा से होगा भैया, जितने भी क्लास में स्टूडेंट होंगे सबसे होगा। तो फिर यहाँ पे लुकअप काम कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा ना? नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लुकअप काम नहीं कर रहा है? ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें लुकअप काम नहीं कर रहा? इसमें लुकअप इसलिए काम ना मास्टर डिटेल काम करेगा, ना लुकअप काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट से हो एसोसिएट हो सकता है, जी। और एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा स्टूडेंट से एसोसिएट हो सकता है। जी। ठीक है। हम्म, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट से एसोसिएट हो सकता है, इसी तरह सब्जेक्ट एक से ज्यादा स्टूडेंट से एसोसिएट हो सकता है। जी। ठीक है। तो जब जब ऐसा कुछ होता है, जब हमें एक चाइल्ड रिकॉर्ड, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, जी। दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से
मल्टी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, मैनी टू में मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड उसके दूसरे ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं रिलेट, और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेट एक से ज्यादा पहले वाले से हो सकते हैं। तब हम यूज करते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट, और इसे ही बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने हो रहे हैं, और मल्टीपल तरीके से। हम्म। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म। अभी तक जो हमने देखा उसमें ये देखा कि अगर ये कांटेक्ट है तो ये एक ही अकाउंट से एट अ टाइम कनेक्ट हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता। जी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें सब्जेक्ट की, हम्म। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जी। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट, और हम्म। अगर हम उस सब्जेक्ट की बात करें, हम्म। उस सब्जेक्ट की बात करें हम। हम्म। ठीक है, ठीक है, हम्म। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, इसको हम्म। लॉन्च करते हैं, टैब बनाते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट, हम एक ही रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट कई सारे स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है, राइट। ये कई सारे स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को एक टाइम पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमने सब्जेक्ट बनाया, हम स्टूडेंट भी बना लेते हैं। मतलब कहने का समझ में आया ना, कि एक ही रिकॉर्ड एक टाइम में एक से ज्यादा पेरेंट रिकॉर्ड ले सकता है। जी। और ये जो है सिमिलरली वही सेम चीज दोनों तरफ से। ठीक है, हाँ जी। मतलब एक रिकॉर्ड कई सारे रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है। इस हाँ केस जी। में इस केस में अभी एक कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट से कनेक्ट हो सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें एक रिकॉर्ड, एक चाइल्ड रिकॉर्ड कई सारे पेरेंट रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सके, और एक पेरेंट कई सारे चाइल्ड रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सके। ठीक है, जी। मेनी टू मेनी बेसिकली जहां पे दिखे, हम्म। उस केस में हम क्या करेंगे, जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है, अ कस्टम ऑब्जेक्ट, अ कस्टम ऑब्जेक्ट हम्म। विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक जी। है, हम्म। और एक जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के साथ होता है। जी। ठीक है, हम्म। हमारे पास स्टैंडर्ड भी जंक्शन ऑब्जेक्ट हैं, उनकी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक जंक्शन ऑब्जेक्ट जिसके दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हों। हम्म। मतलब कि वो कस्टम ऑब्जेक्ट चाइल्ड होगा दो मास्टर्स का, और दोनों मास्टर डिटेल होंगी। जी। ठीक है, दो मास्टर्स का और दोनों मास्टर डिटेल होंगी। ठीक, ओके। हम्म। अब क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जो इन दोनों को आपस में रिलेट करेगा। जी। क्योंकि इसमें अगर इन दोनों को हम हम्म। डायरेक्ट रिलेट कर दें तो नहीं हो पाएगा। जी। ठीक है, हम्म। नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ जी। तो हम एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट। हम्म। ठीक है, जिसका मास्टर स्टूडेंट भी होगा और जिसका मास्टर सब्जेक्ट भी होगा। ओके। ठीक है, तो अब ये जंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, हम्म। तो एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। क्लियर है ना। हाँ जी। तो हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर कर देते हैं क्योंकि नेम होगा नहीं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट ST SUB, मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग में दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जी। टैब इसका भी बना लेते हैं, टैब इसका भी बना लेते हैं, और कुछ भी सेलेक्ट कर लो, आइकॉन, नेक्स्ट, सेव। ठीक, हम्म। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें दो मास्टर डिटेल बनानी है। एक हमारी बनानी है एक हमारी बनानी है मास्टर डिटेल जो कि होगी स्टूडेंट से, और एक होगी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो लेट्स सेलेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट एक मास्टर डिटेल के लिए। अगेन जंक्शन ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे सारी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, बट लुकअप, मास्टर डिटेल और जंक्शन ऑब्जेक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। तो इस पे कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, पूछ लेना, जरूर पूछ लेना, क्योंकि अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब जी। हमें चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा जो जंक्शन ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। तो वो हम करते हैं सब्जेक्ट को।
वो हम करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, वो हम करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, अब हमने दो बना दिए, दो जंक्शन ऑब्जेक्ट हमने बना दिए। ठीक है, सॉरी, हम्म। एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हैं। अब जी। हम क्या करेंगे, वापस अपने ऐप में चलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, और हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं। लेट से कि हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं, लेट से सेल्स फोर्स एडमिन बना दिया एक हमने। ठीक है, सेल्स फोर्स एडमिन बना दिया। या फिर सेल्स फोर्स एडमिन में भी हमने डाल दिया रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स इन सेल्स फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया हमारा। ठीक, जी। एक सब्जेक्ट ये बना दिया, और एक और सब्जेक्ट हमने बना दिया जो भी हमने कह दिया कि लेट से कि अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि फ्लो बिल्डर इन सेल्स फोर्स। हम्म। ठीक है, फ्लो बिल्डर इन सेल्स फोर्स, और इसको भी सेव कर दिया। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट, हम्म। एड रिलेशनशिप और फ्लो बिल्डर। ठीक, हम्म। अब हम चलते हैं स्टूडेंट बनाते हैं, दो स्टूडेंट। ठीक है, एक हमने बना दिया अमित सिंह, और एक हमने बना दिया जेसन फ्रैंक। ठीक है, जी। ये हमने दो स्टूडेंट्स बना दिए। अब हो सकता है कि अमित सिंह दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा हो, हम्म। और हो सकता है जेसन फ्रैंक भी दोनों सब्जेक्ट को पढ़ रहा हो। जी। मतलब दोनों स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो हम्म। अब हम, अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। ठीक, तो अब हम स्टूडेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया जेसन फ्रैंक, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया फ्लो बिल्डर। ठीक, इसको सेव एंड न्यू किया, फिर स्टूडेंट सेलेक्ट किया जेसन फ्रैंक, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया रिलेशनशिप। अब अगर तुम ये देखोगे, ये जो जेसन फ्रैंक है स्टूडेंट, जो जेसन फ्रैंक स्टूडेंट है, जी। इसके रिलेटेड में दो सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे जंक्शन ऑब्जेक्ट का जो नेम फील्ड है वो दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये है जी। फ्लो बिल्डर वाला। ठीक है, हम्म। और अगर फ्लो बिल्डर में जाओगे, अभी इसके अंदर एक ही स्टूडेंट आया, अभी स्टूडेंट सब्जेक्ट। ठीक है, जी। सिमिलरली अब अगर मैं इसमें जाऊं और इस पे मैं न्यू पे क्लिक करूं, और अब मैं अमित सिंह की बात करूं, और अमित सिंह ये दोनों कोर्स पढ़ ले। हम्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक कोर्स एक से ज्यादा स्टूडेंट से एसोसिएट हो गया, और एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स से एसोसिएट हो गया। जी। हो गया ना? हाँ जी। तो इसे ही जंक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जो आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कराता हो मेनी टू मेनी फैशन में, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में। हम्म। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे बोलते हैं अ कस्टम ऑब्जेक्ट विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ना करूं, और लुकअप बना दूं दो लुकअप रिलेशनशिप, तो भी हम्म। तो चलेगा ना? तो भी वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में चलेगा ना? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो फिर हम मास्टर डिटेल ही क्यों बोलते हैं? तो फिर हम मास्टर डिटेल ही क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है, उसका रीजन है, अगर एक सब्जेक्ट डिलीट हो गया, हम्म। अगर एक सब्जेक्ट डिलीट हो गया, हम्म। तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी डिलीट हो जाने चाहिए, वो भी डिलीट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो हाँ जी। स्टूडेंट्स का कोई मतलब नहीं है। जी। हम्म। है ना? जी। स्टूडेंट्स का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट डिलीट कर दें, तो उससे रिलेटेड, उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं हम्म। उनका भी कोई मतलब नहीं है। हम हाँ जी। उस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उस पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उनका भी रहने का कोई मतलब नहीं है। जी। ठीक है, अगर मैं इस स्टूडेंट को जाके डिलीट कर दूं, तो इससे रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो डिलीट हो गए। हाँ जी। अब अगर हम स्टूडेंट सब्जेक्ट में जाएं तो हमें सिर्फ दो ही दिखेंगे, पहले चार थे। हाँ ठीक जी। है, पहले चार थे, पहले चार थे। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया। तो ये है हमारा जंक्शन ऑब्जेक्ट। कैसे का, इसलिए हमने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाई है कि कोई भी एक पेरेंट डिलीट हो, चाइल्ड डिलीट होना चाहिए। हम्म। ठीक है,
अब हम्म, बोल सकता है कि बोलने को कि मैं ट्रिगर लिख दूंगा डिलीट करने के लिए चाइल्ड रिकॉर्ड, अगर पेरेंट डिलीट हो। ठीक है, हम्म, तो कर दो भाई, डिलीट कर दो, हम्म, है ना, हमारा क्या जाता है। ये चीज है। बट अगेन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होगा तो इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इनहेरिट करने लगेगा। सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ इनहेरिट हो जाएंगी। जो उसका चाइल्ड होगा वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। मतलब कि रिक्वायर्ड होगी फील्ड, रोल अप समरी बना सकते हो, ओनरशिप पेरेंट से इनहेरिट होगी। ठीक है, हम्म, ओनरशिप पेरेंट से इनहेरिट होगी, सब कुछ होगा। ठीक। जी। अब हम अगर बात ओनरशिप और शेयरिंग रूल्स की बात कर रहे हैं जो पेरेंट से इनहेरिट होगी, जो हम्म, पेरेंट से इनहेरिट होगी, तो किस ऑब्जेक्ट की होगी? हमारे पास दो मास्टर हैं, जी। हमारे पास दो मास्टर हैं, तो किस ऑब्जेक्ट की इनहेरिट होगी? किस प्राइमरी हो ऑब्जेक्ट की सकती होगी? है। ठीक है, हाँ लोग बोलते हैं प्राइमरी। हाँ जी। प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जिस पर पहले मतलब मास्टर डिटेल लगा है, प्राइमरी तो वही होगा भी। जिस पर हमने पहले मास्टर डिटेल लगाया है। हाँ जी। ठीक है, अभी चलो मान लेते हैं कि तुमने ये क्रिएट किया था, तो तुमने पहले स्टूडेंट को बनाया मास्टर और फिर सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो जी। तुम्हारे हिसाब से ये जो है वो होगी प्राइमरी। हम्म, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से ही बना था, तुम्हें जी। पता ही नहीं है इसके बारे में कौन सा मास्टर पहले क्रिएट हुआ है, जी। कौन सा मास्टर पहले क्रिएट हुआ है, तो हाँ तुम जी। कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्राइमरी है इसमें? नहीं चल पाएगा भी फिर। नहीं चल पाएगा, है ना। हाँ जी। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक सेल्सफोर्स देता है वर्क बेंच। वर्क बेंच एक सेल्सफोर्स का टूल है, उसको पता करेंगे हम। तो वर्क बेंच में हम लॉग इन करेंगे प्रोडक्शन से या सैंडबॉक्स से। हमारी डेवलपर और प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो जिससे भी हम लॉग इन है वो हमको यहाँ पे लेके जाएगा, अलाउ करवाएगा, अलाउ कर दो। हो हम्म, कभी कभी वो लॉग इन भी करवाता है, तो अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कर दो। ठीक है, जी। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, इन्फो पे जाना है, स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, और फिर हमें अपना जंक्शन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो हमारा जंक्शन ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट सब्जेक्ट यही है ना। जी। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद जो तुम्हारी रिलेशनशिप फील्ड्स हैं, कहाँ गई, हम्म, एट्रीब्यूट्स, इस पे जाओ। सॉरी इस पे नहीं, फील्ड्स पे, फील्ड्स पे जाओ। और अब दोनों फील्ड्स को देखो, जो तुम्हारे लुक मास्टर फील्ड है उस पे दोनों पे क्लिक करो। एक स्टूडेंट पे क्लिक करो और सब्जेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, जी। तो इस पे एक फील्ड होती है, इस पे एक फील्ड होती है कि जो बताती है कि कौन सी प्राइमरी फील्ड है, जो कि है रिलेशनशिप ऑर्डर। रिलेशनशिप ऑर्डर, हम्म, जी। जिसका रिलेशनशिप जीरो होगा वही तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा, हाँ उसी जी। से प्राइमरी रिलेशनशिप बनी है। जी। ठीक है, तो ये हम्म, रिलेशनशिप ऑर्डर जो फील्ड होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से के हिसाब से वो ओनरशिप फील्ड को एक्सेस करेगा, वो ओके। ओनरशिप फील्ड को एक्सेस करेगा। ठीक है, हम्म, तो जो भी जिसको भी इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा उसके हिसाब से वो इनहेरिट करेगा। ठीक है, ओके। जी। ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो जंक्शन ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की जो जंक्शन ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो यही कि विच विच मास्टर ऑब्जेक्ट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट विल इनहेरिट द परमिशन फ्रॉम। ठीक है, मतलब कि किस पेरेंट ऑब्जेक्ट से वो कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा जिससे कि वो परमिशन इनहेरिट करेगा। ठीक है, दूसरा यह कि वाई वी आर चूजिंग मास्टर डिटेल, वाई वी आर चूजिंग मास्टर डिटेल, लुकअप भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। हम्म, दूसरा ये कि इफ आई डिलीट द if I delete the primary relationship field, what will happen? फील्ड डिलीट करने की बात कर रहा है, रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा।
if I delete the primary relationship field on the child object, what will happen? What will happen? तो जब भी हम प्राइमरी रिलेशनशिप, लेट्स से कि अगर मैं जाऊं और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, स्टूडेंट को, इस जी फील्ड को डिलीट कर दूं, तो स्टूडेंट हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना, प्राइमरी रिलेशनशिप है। जी। तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट को प्राइमरी रिलेशनशिप बना देगा। हम्म। वो सब्जेक्ट को प्राइमरी रिलेशनशिप बना देगा। ठीक है। तो जो तुम्हारी सेकेंडरी रिलेशनशिप है, जो सेकेंडरी रिलेशनशिप है, सेकेंडरी रिलेशनशिप, ठीक है, सेकेंडरी रिलेशनशिप विल बिकम प्राइमरी। हम्म। सेकेंडरी जो रिलेशनशिप है वो प्राइमरी बन जाएगी। ठीक है। जी। उसके बाद हम कहें इफ वी डिलीट द एनी ऑफ द पेरेंट रिकॉर्ड, एनी ऑफ द पेरेंट रिकॉर्ड, पेरेंट हम्म। रिकॉर्ड, व्हाट विल हैपन? अगर हम कोई भी एक पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर दें तो क्या होगा? अगर हम कोई भी पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर दें तो क्या होगा, बताओ? अ, चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा अपने आप। हाँ, वो सीधी भी। सी बात है, मास्टर डिटेल की यही एक प्रॉपर्टी होती है, उसी के हिसाब से वो डिलीट कर देगा चाइल्ड रिकॉर्ड्स को। जी। चाइल्ड रिकॉर्ड्स को वो डिलीट कर देगा, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इतनी ज्यादा। हम्म। जी। अगर तुम किसी चाहे मास्टर डिटेल के केस में कोई अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर दो तो चाइल्ड डिलीट कर देगा। सिंपल जी। सी बात है, और कोई और वही नहीं है। ठीक है। जी। ये हो गया। अब एक पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड जंक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल, व्हाट आर द स्टैंडर्ड जंक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम। ठीक है। जिसका एपीआई नेम होता है, सॉरी ये एपीआई नेम है, अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम तो एपीआई नेम ही है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम, इसका जो लेबल होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। ठीक जी। है। इसी तरह हमारे पास होता है प्राइस बुक एंट्री। ठीक है। इसका जो लेबल होता है वो होता है प्राइस बुक एंट्री। जी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास होता है ऑर्डर आइटम। हम्म। इसका होता है ऑर्डर प्रोडक्ट, लेबल ऑर्डर प्रोडक्ट। ठीक है। जी। अब जैसे कि ये बताओगे तो वो पूछेगा भी किसके किसके बीच में ये रिलेशनशिप है। हम्म। ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये है अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट के बीच में। जी। ठीक है। ये किसके बीच में है? ये है प्राइस बुक और, जो प्राइस बुक एंट्री होता है, ये जो होता है ये होता है प्राइस बुक और प्रोडक्ट के बीच में। एक बार इसको देख लेते हैं, प्राइस बुक और प्रोडक्ट ही होता है। हम चलते हैं यहाँ प्राइस बुक, प्राइस बुक्स पे गए और हमारे पास प्राइस बुक होगी, बिल्कुल होगी, तो हम कहते हैं ऑल। ठीक है। ये क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्राइस बुक है, तो इस पे क्लिक करेंगे और रिलेटेड में जाएंगे, प्राइस बुक एंट्रीज। हाँ, तो ये प्रोडक्ट और प्राइस बुक के बीच में वो जो रिलेशनशिप होती है प्राइस बुक एंट्री, वो होती है प्रोडक्ट और प्राइस बुक के बीच में। ठीक है। प्रोडक्ट और प्राइस बुक। ऑर्डर आइटम जो होता है वो होता है ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में। जी। ठीक है। हम्म। ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में। तो ये जो हमारे ये थोड़े मतलब दो तीन मैंने बता दिए, इतना इंटरव्यू के लिए काफी है। बट बहुत सारे हमारे पास जंक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं सेल्स फोर्स में, जिनके बारे में हम, कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में हम काम करते हैं, और कुछ के बारे में हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी काम ही नहीं किया। जी। ठीक है। तो ये जो हमारा जंक्शन ऑब्जेक्ट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। फिर से रिपीटिंग, जंक्शन ऑब्जेक्ट, जंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अचीव करने के लिए। सेल्स फोर्स में कोई भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। कोई हम्म। भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन जो जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए बनता है। ठीक ओके। है। और हम क्या बोलते हैं जब कोई पूछेगा व्हाट इज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, तो ये बोलोगे कि जंक्शन ऑब्जेक्ट इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। या फिर ये बोल सकते हो कि अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, अ जंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, a junction object is an object, a junction object is an object
विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। ऐसे कर सकते हो, अ जंक्शन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, या फिर ऐसे बोल सकते हो, अ जंक्शन ऑब्जेक्ट इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। दोनों सही है, ठीक है। ओके। बट बेटर ये है कि ये बोलो कि जंक्शन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विद टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें हम स्टैंडर्ड भी आ जाता है हमारा, इसमें हमारा स्टैंडर्ड भी आ जाता है। ठीक है, जी। हमेशा मास्टर डिटेल ही क्यों होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ जी। उसमें रोल अप समरी हो सकती है, जो मास्टर डिटेल की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट कर लेगा, वो सारा हम्म। कुछ इसमें है। बाकी क्वेश्चन हमने पूछ लिया, प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, जी। वाई आर वी चूजिंग मास्टर डिटेल, अगर हम प्राइमरी रिलेशनशिप फील्ड को डिलीट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे एक चीज है, लेट्स डिलीट दिस स्टूडेंट। हम इस स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, फील्ड को, ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, अब ये प्राइमरी बन जानी चाहिए, है ना। हाँ जी। वर्क बेंच पे चलते हैं, हम पहले दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से स्टूडेंट चेंज इवेंट, और अब हम फिर से अपन अपना स्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फील्ड्स पे जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी भी आ रहा है वो, ओके, रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे अभी भी वो स्टूडेंट दिखा रहा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने से अच्छा है कि इसको ऐसे रिलोड करते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, फिर से वही आ गया, ऐसे इंक्वायरीज, स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट अभी भी दे रहा है। सब्जेक्ट में वो रिलेशनशिप ऑर्डर फील्ड वन ही देगा, क्योंकि ये अभी तक इसने डिलीट ही नहीं किया इस फील्ड को। ओके, ये थोड़ा सा है, एक काम करते हैं, इस पे लॉग आउट करते हैं। इससे हमने लॉग आउट किया, ठीक है, वर्कबेंच हम लॉग आउट हो गए। अब हम फिर से लॉग इन करते हैं वर्कबेंच में, अब देखते हैं क्या वो ले लेगा। वर्कबेंच सेल्स फोर्स, लॉग इन करते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मुझे लॉग इन करवाने के लिए, तो अब मुझे नहीं पता कि मेरा ईमेल क्या है, सबडीसी पैंथर प्लस salesforce@gmail.com। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, याद है पासवर्ड मुझे। हाँ, अब हम चलते हैं इन्फो, स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड फिर से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो फील्ड अभी भी आ रही है। ठीक है, अब 11 फील्ड है, ठीक है, हाँ। हाँ जी। अब 11 फील्ड है। अब अगर हम इस सब्जेक्ट पे जाएं, तो इसका रिलेशनशिप ऑर्डर क्या हो गया, इसका जीरो। रिलेशनशिप ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। जीरो। इसका रिलेशनशिप ऑर्डर हो गया जीरो। हम्म। लेट्स, अब एक चीज और यहाँ पे नई चीज ट्राई करने जा रहे हैं, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। हम्म। जो फील्ड हम डिलीट करते हैं वो डिलीटेड फील्ड्स के अंदर जाता है, हाँ जी। ठीक है। तो अगर हम डिलीटेड फील्ड्स में जाएं, तो हमें हमारी फील्ड दिखेगी जो हमने डिलीट करी है, जो कि है स्टूडेंट, ठीक है। हम्म। और उसका एपीआई नेम हो जाता है अंडर, लाइक जो पहले था उसके बीच में डिलीट डेल लगा देता है, जो कहता है डिलीट। ठीक, हम्म। हम्म। अब हम इसको करते हैं अनडिलीट, देखते हैं क्या ये हमें अनडिलीट करने देगा, पहली बात, हम्म। क्योंकि मास्टर डिटेल फील्ड है और हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, है ना। हम्म। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं ना हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट के, हाँ जी। और हम मास्टर डिटेल को अनडिलीट कर रहे हैं फील्ड को, लेट्स सी क्या होता है। यू हैव सक्सेसफुली अनडिलीटेड द कस्टम फील्ड, गुड। मतलब कि अगर हमने किसी मास्टर डिटेल फील्ड को अनडिलीट किया है, सॉरी डिलीट किया है, तो हम उसको अनडिलीट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं फिर भी, गुड। इसमें वैल्यू देखते हैं, और वैल्यू भी पॉपुलेट हो रही है, वैल्यू भी पॉपुलेट हो रही है। हम्म। तो ये एक नई चीज है जो मैंने पहले नहीं देखी थी कभी, इसका मतलब कि सेल्सफोर्स कहीं ना कहीं उसको पीछे मैनेज करता है, ठीक है। इसको हमने किया अनडिलीट। अब अगर हम देखें, तो हमारे पास वो फील्ड, अच्छा वो लुकअप बना देता है उसको, ओके, मास्टर डिटेल की जगह वो उसको लुकअप बना देता है, ठीक है। हम्म। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक नया क्वेश्चन और ऐड करना है। वो ये, वो मुझे नया क्वेश्चन और ऐड करना है कि व्हाट विल हैपन if we restore the deleted field, we if we restore the de- reset the primary deleted field, okay, primary deleted field on junction object, ठीक है।
प्राइमरी रिलेशनशिप मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमने फील्ड अभी डिलीट करी है ऊपर, उसको अगर हम अनडिलीट करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? फील्ड विल गेट स्टोर्ड, फील्ड विल गेट स्टोर्ड विद लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड विल गेट स्टोर्ड विद लुकअप रिलेशनशिप एंड वैल्यू विल गेट पॉपुलेटेड। ठीक है, हम्म, वैल्यू विल गेट पॉपुलेटेड। ठीक। जी। अब हम अगर इस फील्ड को कन्वर्ट करें मास्टर डिटेल में, क्योंकि हमने देखा कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें मास्टर डिटेल में और इसको करें हम एडिट। ठीक है। सबसे पहले तो जब हम डिलीट कर अनडिलीट करते हैं फील्ड को, तो हम ये जो भी डिलीट और ये फलाना ये हटा देते हैं। ठीक है, जी। ये चीज है। तो अब इसको पहले इसको सेव करते हैं एक बारी। उसको हमने चेंज कर दिया। चाइल्ड रिलेशनशिप में अभी भी डिलीट है, उसको हटाते हैं। उसको भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और इसको करते हैं सेव। ये हो गया। अब हम वापस कर एडिट करते हैं इसको और चेंज करते हैं फील्ड टाइप और मास्टर पे करते हैं। ठीक है, मास्टर पे करते हैं। मास्टर पे कर दिया हमने। ये हो गया मास्टर डिटेल। अब हम वर्कबेंच से फिर से लॉग आउट करते हैं। वर्कबेंच से फिर से लॉग आउट करते हैं, क्योंकि वो फील्ड को लेगा नहीं, इसलिए फिर से लॉग इन करेंगे हम। ये समझ में आ रहा है ना हम क्यों कर रहे हैं ये सब? हाँ जी। हम्म, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो ये लॉगिन हो रहा है, इसको होने देते हैं। इन्फो स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट पे जाएंगे। क्या कर दिया हो? ठीक है, स्टूडेंट सब्जेक्ट। और अब हमारे यहाँ पे 12 फील्ड्स फिर से दिखेंगी। और अब अगर हम स्टूडेंट को देखें तो अब इसका रिलेशनशिप ऑर्डर क्या होगा? 1। 1 होगा। अब वो प्राइमरी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला प्राइमरी बन चुका है, क्योंकि दूसरा वाला प्राइमरी बन चुका है। ठीक है। तो जी। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम उसको चेंज कर दें फिर से डेटा टाइप, तो क्या वो प्राइमरी बन जाएगा? तो नहीं बनेगा, वो प्राइमरी नहीं बनेगा। जी। ठीक है, वो प्राइमरी नहीं बनेगा, ये चीज है। तो ये जो है पूरा का पूरा जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, हाँ जी। कोई डाउट अभी तक?